मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, हर एक बात बता दूंगी तुम्हें मीरान। मीरान? रियान, हमें बात करनी है अभी। हाँ ठीक है, और मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त नहीं। रियान, हमें अभी बात करनी है, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। मीरान, तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी होगी तो क्या इस तरह से मिलने चले आओगे? तुम्हें जरा डर नहीं लगता अगर तुम्हें कुछ हो गया? मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हें अभी बात करनी होगी मुझसे। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं मौका ढूंढ के निकलती हूँ। जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जाओ मीरान। हारून ने कॉल नहीं करी अभी तक। मेरे ख्याल में तो हनीफा फुप्पो ने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं है। हो सकता है कर लिया हो, लेकिन वो तुम्हारे हक में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हकीकत तक कैसे पहुंचोगे? परेशान मत हो, सच की तरफ जाने वाला ये वाहिद रास्ता नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं एक प्लान और बना के रखता हूँ। हेलो। हाँ हारून। हनीफे तुमसे बात करना चाहती है। क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तुम फोन दो उन्हें। हाँ दे रहा हूं। असलान, तुमने फैसला करने के लिए कहा था ना, कर लिया। ठीक कहा था। वाकई आपा ने जाने से पहले मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, जरा भी नहीं। यानी आप मेरे साथ हैं? हाँ भतीजे, तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम्हारे। हो सकता है ये जुदाई और जुदाई के अलावा ये लगी हुई आग इत्तेफाक बिल्कुल भी ना हो। कैसी आग? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है पप्पू, और अब से मैं आपके साथ हूँ, और आपको कोई नुकसान पहुंचे ये मैं होने नहीं दूंगा। हारून से बात करवाइए। हेलो। और जब सब लोग सो जाएं तो पप्पू को लेकर तुम उसी जगह पर आ जाना, ठीक है? समझ गया, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ जानते हो महफूज? अजीज़े असलान बे ने अपना तुर्क का पत्ता खो दिया। अंजाम बहुत करीब है, बहुत करीब है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जो भी कहना है जल्दी कह लेने दो। क्या मतलब है रियान? मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहा करो तुम। रियान, किस हक से तुम मेरी अम्मी को यहाँ लेकर आ गए, और वो भी इस कंडीशन में? रियान, मैं मानता हूँ कि शायद मैं सेल्फिश हो गया था। शायद? वाकई में? अगर बेबी को कुछ हो जाता तो, और रास्ते में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता तो क्या करते तुम? हाँ रियान, ये क्या कह रही हो तुम? यकीन कर लो तुम, अब हमारी तलाक हो चुकी है। मैंने तुम्हें अदालत में तलाक दे दी है, सब खत्म हो गया। ऐसा है, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? डिवोर्स लेना चाहती हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना तुम। हर दफा यही होता है रियान, कसूरवार मैं बन जाता हूँ आखिर में। रास्ते क्यों अलग करती हो तुम? रास्ते तभी अलग हो गए थे जब तुम्हारे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ। क्या हम किस्मत बदल सकते हैं? नहीं। हम दोनों की खुशियों के लिए मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे खानदान वालों को परेशानी का सामना करना पड़े। हम दोनों का आज से कोई रिश्ता नहीं। तो तुमने ये सब कुछ फिर कोर्ट में क्यों नहीं कहा था? हाँ, अब अचानक से कैसे तुम्हें अलग रास्तों का ख्याल आ गया? मुझसे ये सारी बातें कहने का रात के इस पैर तुम्हें ख्याल क्यों आया रियान? कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो घटिया शख्स? यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ
हाँ, वो यकीनन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा होगा। मैंने ठीक कहा ना? मीरान यहाँ आया था? बताओ, या तो तुम सच बताओगी या फिर मैं जाकर अपनी आंखों से देखता हूं। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रियान, जल्दी बताओ, मीरान से मिलने जा रही थी? मुझे जवाब चाहिए रियान, आखिर क्यों? मुझे लगा तुम समझ गए होगे। मुझे लगा था जो लड़की तुम्हें छोड़ चुकी है, जो तुम्हें नहीं चाहती, उसके पीछे कभी भी नहीं आओगे तुम। समझ गए? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। यहाँ दोबारा कभी मत आना। मुझे तुमसे कभी नहीं मिलना। समझ गया रियान साहिबा, समझ गया मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। क्या अब यकीन आ गया आपको? मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने खानदान को बचाने के लिए कर रही हूँ। यकीन आ गया आपको? मैंने कुछ नहीं छुपाया है। बजाय मुझे परेशान करने के, उन्हें परेशान करें जो राज रखे हुए हैं। एक मिनट, इस बात का क्या मतलब? मुझसे नहीं पूछे, दादा जान से जाकर पूछे। दादा से क्या पूछूं मैं? मसलन उस रात के बारे में। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उस रात की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। चले बाबा को तो कुछ याद नहीं, लेकिन दादा को? क्या वो वाकई में उस वक्त वहां पहुंचे थे जब सब कुछ खत्म हो चुका था? रियान, तुम अपने दादा जान पर इल्जाम लगा रही हो बेटी? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हम अगर वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कत्ल किया है नेमत असलान बेगम। देखो, हम में से कोई कुछ नहीं छुपा रहा। तुम्हारे दिमाग में ये ख्यालात कौन डाल रहा है? मीरान? मीरान तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन मैं जानती हूँ। सच जो भी है, चाहे उससे जिसको भी सजा मिले, लेकिन मैं ढूंढूंगी। तो जिहान की वजह से तुम्हें ये सब कहना पड़ा। हमारे सवाल का जवाब सिर्फ एक शख्स के पास है, जो सबसे झूठ बोलता रहता है। ऐसा नहीं होने दूंगा।